A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम लोग थर्ड चैप्टर जो स्टडी कर रहे थे दैट वाज ग्रेविटेशन और लास्ट की क्लासेस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए और एक छोटा सा टॉपिक था हमारा वेटलेसनेस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसी के साथ साथ हमारा ग्रेविटेशन का एक तरह से जो पहला पार्ट है वो एंड अप हो जाता है और हम ग्रेविटेशन में अब सेकेंड पार्ट जो हमारा फ्लोटेशन का है उसको हम स्टडी करेंगे। तो आज हम अपना वो नया पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे ग्रेविटेशन के अंदर ही आता है, पार्ट हमारा फ्लोटेशन का। तो जानते हैं कि इसका जो हमारा बेसिकली जो सेकेंड पार्ट है इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि हम बेसिकली इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट बेसिकली जानेंगे कि हमारा थ्रस्ट क्या होता है। उसके बाद जो हमारा आता है दैट इज प्रेशर। प्रेशर के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है, बायोएंसी क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है और रिलेटिव डेंसिटी। ये हमारे कुछ छोटे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अपने में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सब टॉपिक अलग अलग हमारे हैं। थ्रस्ट अलग है, प्रेशर थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, प्रेशर इन फ्लूइड्स अलग टॉपिक है, बायोएंसी अलग टॉपिक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी। इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में फ्लोटेशन जो हमारा है ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट इसमें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में एक जनरल आपको ओवरव्यू दें तो थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है। कभी भी कोई भी अगर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो किसके उसमें आता है, थ्रस्ट के कंडीशन में आता है कि वो थ्रस्ट है। और प्रेशर जो हमारा होता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर परपेंडिकुलर भी हो सकता है या किसी और भी डायरेक्शन से अगर किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाया जा रहा है और कितने एरिया पे लगाया जा रहा है। मतलब प्रेशर जो थ्रस्ट जो हमारा होता है बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स होता है और जो हमारा प्रेशर होता है वो फोर्स पर एरिया होता है। मींस जो हमारा थ्रस्ट होता है वो एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता है, सिर्फ वो परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारा बेसिकली थ्रस्ट कहलाएगा। और जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है या किसी भी डायरेक्शन से हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं और कितने एरिया पे लगा रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। अगर हमारा एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है एरिया और जो प्रेशर होता है वो आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन शो करते हैं। मींस आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया ज्यादा है तो कम प्रेशर लगेगा और अगर एरिया कम है, कोई पर्टिकुलर स्मॉल एरिया पे हम प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पे हमारा जो प्रेशर है वो हमारा ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया हमारा थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। When we apply the force on the body, it accelerates, that is changes its position। जब हम किसी भी बॉडी में कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसमें जो उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। मींस उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। फोर्स जो हमारा होता है बेसिकली क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज ऑलवेज वर्क्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो फोर्स हमारा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। ये हमारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्कआउट करता है। मीन्स अगर हम किसी डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारा डायरेक्शन को भी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि हम किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया जा रहा है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर। बेसिकली जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो होता है हम किस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी पे। हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है किसी डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे होंगे ना, तभी तो बॉडी हमारी मूव करती है। दूसरा हमारा है ऑन द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और किस पर्टिकुलर एरिया पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इन दो चीजों पे हमारा फोर्स जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। अब इसी से हमारा डिराइव होकर दो टर्म्स आते हैं। बेसिकली हमारा होता है थ्रस्ट और प्रेशर, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स में हमारा जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो हमारा क्या है, दैट इज फोर्स। दोनों ही चीज में फोर्स अप्लाई हो रहा है।
थ्रस्ट में जो अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ परपेंडिकुलर हो रहा है, और जो प्रेशर में हो रहा है वो जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एरिया भी उसको कंसीडर कर रहे हैं, वो हमारा प्रेशर है। तो मेन जो कॉमन चीज है दैट इज फोर्स। फोर्स हमारा दोनों चीजों में अप्लाई हो रहा है। Thrust describes the effect of the force due to the direction, and the pressure describe the effect of the force due to the area of application. थ्रस्ट जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था, तो बेसिकली वो डायरेक्शन पे खाली फोकस करता है कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होना चाहिए। बट जो हमारा प्रेशर होता है वो किस पे बेसिकली फोकस करता है, हमारा एरिया ऑफ एप्लीकेशन में, मतलब कितने एरिया पे फोर्स हमारा लगाया जा रहा है उस पर डिपेंडेंट करता है। उसी अकॉर्डिंग हमारा प्रेशर ज्यादा या कम होता है। अब हम लोग थ्रस्ट की डिफिनेशन देखेंगे। व्हेन द फोर्स वर्क्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट इज कॉल्ड एज अ थ्रस्ट। जब कोई भी फोर्स किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगाया जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, थ्रस्ट होगा। थ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। थ्रस्ट बेसिकली उस फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है कि किस डायरेक्शन पे हमारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। थ्रस्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ एप्लीकेशन। उस पे एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं होता है कितने एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा है, बस फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मीन्स किसी भी सरफेस से 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स किसी भी सरफेस से 90 डिग्री हमारा होना चाहिए। सो द थ्रस्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एसआई यूनिट जो थ्रस्ट की होती है वो सेम एज इट इज फोर्स की होती है, क्योंकि थ्रस्ट एक तरह से फोर्स ही है, बस इफेक्ट इतना होता है कि उसका डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो वो हमारा क्या होता है, फोर्स की जैसे ही उसकी एसआई यूनिट होती है दैट इज न्यूटन। और एग्जाम्पल हम ये कंसीडर कर सकते हैं, इफ यू हैव टू मेक द नेल इनसाइड द वॉल विद द हैमर। हम लोग हैमर लेते हैं और कोई नेल है उसे अगर हमें दीवार पे लगाना है तो हम, आपने देखा होगा कि बिल्कुल हम परपेंडिकुलर उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट फोर्स लगाते हैं। तो वो जो स्ट्रेट फोर्स उस टाइम पे लगाया जा रहा है वो हमारे दीवार के सरफेस से जो हम हैमर पे फोर्स लगा रहे हैं उस नेल के टिप पे, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, तो उस पर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। अगर हम इधर उधर से कहीं फोर्स लगाने की कोशिश करें तो वो जो नेल है हम उसको बॉल के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे जो फोर्स हमारा एक्ट होता है वो कैसा होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, और वहां पे जो फोर्स हमारा होगा उसका एक स्पेशल नाम हो जाता है, दैट इज थ्रस्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है प्रेशर। प्रेशर में हमारा एरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। We know that it is difficult to fix a blunt nail into a cardboard, but a sharp nail can easily be fixed. So the effectiveness of the force applied depends on the area on which it is acting. ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर कोई सॉफ्ट बोर्ड सपोज करते हैं हम, उस पर अगर हमें सॉफ्ट बोर्ड पिन्स हमारी होती हैं, उसे अगर हमें उसमें लगाना है, उस पर पॉइंट आउट मतलब इस तरह से फिक्स करना है, तो आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट बोर्ड पिन्स होती है उसका जो आगे का टिप वाला पोर्शन होता है वो बहुत शार्प होता है। अगर हम एक शार्प लेते हैं और एक ब्लंट लेते हैं जिसमें आगे की जो पोर्शन है वो शार्प नहीं है, तो अगर हम दोनों को फोर्स लगा के उसमें स्टिक करना चाहते हैं, उसके अंदर मतलब एक तरह से फिक्स करना चाहते हैं उस कार्डबोर्ड के अंदर, सॉफ्ट बोर्ड के अंदर, तो हमारा जो शार्प वाला पोर्शन होता है वो इजीली हो जाता है फिक्स, बट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ब्लंट वो इजीली फिक्स आउट नहीं होता है। प्रेशर जो होता है वो हमारा फोर्स होता है, या हम थ्रस्ट उस कंडीशन पे कहेंगे जब हमारा फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई किया जा रहा हो। अगर परपेंडिकुलर नहीं अप्लाई किया जा रहा होगा तो फोर्स हमारा नॉर्मल होगा। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया हमारा होगा। और अगर वो फोर्स हमारा परपेंडिकुलर होगा तो वो हमारा थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा। दैट वर्क्स ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, कितने एरिया पे वर्कआउट कर रहा है। जो हमारी शार्प नाइफ शार्प हमारी सॉफ्ट बोर्ड पिन होगी वो हमारा कम एरिया ऑक्यूपाई करेगी, तो हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा और इजीली उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम कोई ब्लंट ले लेते हैं तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगी। ठीक है, एरिया ज्यादा कवर करेगी, ऑब्वियस सी बात है जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर उस पर कम लगेगा, और जब प्रेशर कम लगेगा तो वो जो पिन है वो इजीली उसके अंदर इंसर्ट नहीं होगी। तो जितना कम एरिया होगा उतना प्रेशर हमारा एक तरह से ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो वर्कआउट हमारा काम इजीली होगा। ठीक है, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, फोर्स हम कितना लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे। It is the force. If the force is working perpendicular to the surface, we can say the pressure is the thrust per unit area. मैंने आपको बताया ही, अगर perpendicular होगा तो जो हमारा force हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, as a thrust हो जाएगा, और उस condition पे हमारा pressure जो हो जाएगा that will be thrust upon area. वही इसमें दी हुई है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, जो कि हमारा इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया हम कह सकते हैं उस कंडीशन में जब हमारा फोर्स परपेंडिकुलर होगा। और फोर्स अगर हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी डिफरेंट डायरेक्शन से होगा, दैट विल बी ओनली फोर्स।
यहाँ पे एसआई यूनिट, फोर्स की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो हमारी एसआई यूनिट जो प्रेशर की हो जाएगी दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम स्टैंडर्ड नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं पास्कल। पास्कल हमारी यूनिट होती है प्रेशर की, हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ पास्कल। इसके बाद हमारा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है 1 पास्कल के इक्वल होता है। इसके बाद हमारा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड, स्मॉलर द सरफेस एरिया मोर विल बी द प्रेशर। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर एरिया ज्यादा हम कवर कर रहे हैं, तो अगर किसी चीज पे हम ज्यादा एरिया लगा रहे हैं, उस पर प्रेशर अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो प्रेशर जो हमारा होगा वो कम लगेगा। और अगर हम किसी पॉइंटेड चीज से एक कम एरिया कवर करके फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पर हमारा प्रेशर ज्यादा एक्ट करेगा और हमारा वर्क जो है वो इजिली आउट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, जैसे हमारी शार्प नाइफ है, अगर हम इसको कट करें कोई चीज, अगर हमारा एप्पल है या हम कोई भी और चीज ले लेते हैं, पोटैटो ले लें, आप टोमेटो ले लें, कुछ भी ले लें, अगर हम किसी शार्प नाइफ से उसको कट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा इजीली कट आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया कम है। ठीक, एरिया कम है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो हमारा वर्क इजीली होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जब हमारा शार्प नाइफ होता है तो जो चीजें हमारी होती हैं वो जल्दी इजीली कट अप हो जाती हैं। और जो हमारी ब्लंट नाइफ अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो एरिया ज्यादा कवर करेगा, तो वहां प्रेशर कम लगेगा, तो हमें कोई चीज कट करने में ज्यादा फोर्स एक तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया प्रेशर एंड थ्रस्ट के बारे में, और ये हमारा प्रेशर से एरिया का क्या रिलेशन है इसके बारे में हो गया। अब इसको हम समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज वी हैव टू फिक्स अ पोस्टर ऑन द स्कूल बुलेटिन बोर्ड। फॉर दिस वी अप्लाई द फोर्स ऑन द हेड ऑफ द ड्राइंग पिन, this force is perpendicular surface of the bulletin board, and this force which is acting perpendicular to the surface is called as a thrust। मैंने आपको बताया ही अभी, perpendicular force ऐड कर रहा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, thrust होगा। और जो वहां पे पॉइंट आउट, जो पॉइंट हमारी है, जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, हमारा एक तरह से थ्रस्ट होगा। और जो फोर्स उसके हेड पे एरिया पे एक्ट कर रहा है, जो हमारी पॉइंट है जिस हेड एरिया पे एक्ट कर रहा है पिन का, वो हमारा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया थ्रस्ट और प्रेशर के। फिर से एक बार बता देते हैं कि जो हम उसके हेड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारा परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, तो उस पोजीशन पे क्या होगा, वो चीज हमारी थ्रस्ट होगी। और वो जो हमारी पिन है, पिन का जो पॉइंट है जो हमारा सॉफ्टबोर्ड के अंदर जाके स्टिक होगा, उतने पर्टिकुलर एरिया पे जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक तरह से प्रेशर कहलाएगा। क्योंकि थ्रस्ट होता है वो सिंपली फोर्स होता है जो कि हमारा परपेंडिकुलर एक्ट करता है, पर जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, वो हमारा प्रेशर होता है, कितने एरिया पे पर्टिकुलर फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसे भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। टेबल टॉप पे कोई एक वुड का ब्लॉक रखा है। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg, उसका मास 5 kg है, और इसका जो डायमेंशन है वो 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल इफ इट इज to lie on the table tip which with its size of dimension 20 into 10 and 40 into 20। तो अब हमें यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, और प्रेशर कैलकुलेट करने से पहले हमें थ्रस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो मास ऑफ द वुडन ब्लॉक है वो हमारा 5 kg है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी हमारा हो जाएगा वो 9.8 हो जाएगा। डायमेंशन हमें दिया हुआ है 40 इंटू 20 इंटू 10। तो थ्रस्ट तो हमारा होता है एक तरह से क्या है, फोर्स है। और फोर्स हमारा क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, जो वेट हमारा होता है, फोर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है कि कोई अर्थ जैसे सरफेस है तो वो कितना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रही है, कितना फोर्स लगा रही है उस वेट, तो वो हमारा क्या होता है, बेसिकली वेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा वो एक तरह से क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा, और वही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, थ्रस्ट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि W इज इक्वल टू mg हमने पढ़ा था कि मास किसी बॉडी का और जो अर्थ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है, तो वही तो F जो हमारा ma था, तो हमने F की जगह mg लिखा था, वही फोर्स तो हमारा वेट हुआ था, तो एक तरह से F इज इक्वल टू W हमारा हो गया था। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर जो फोर्स
फोर्स हो जाएगा। और थ्रस्ट हमारा क्या होता है, एक तरह से फोर्स ही होता है। तो यहाँ पे थ्रस्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से mg हो जाएगा। तो m हमें पता है कि 5 kg दिया हुआ है, g हमें 9.8 है। तो यहाँ पे हमारा थ्रस्ट क्या निकल के आएगा, 49 न्यूटन निकल के आएगा। तो थ्रस्ट हमें पता चल गया। अब हम पहले कंडीशन पे देखें कि साइड जो हमारा है उसका टेबल टॉप का वो कितना है, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 तो हमारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा 0.02 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब प्रेशर जो हमारा होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, थ्रस्ट हमारा 49 है, और जब इस वाले कंडीशन का हम एरिया देखते हैं तो वो हमारा 0.02 है, जो कि हमारा 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड केस आता है वो हमारा क्या है, वहां पे साइड जो हमारी है टेबल टॉप की क्या है, 14 टू 20 है। तो इसी तरह हम इसका एरिया निकाल लेंगे, हमारा 0.08 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम प्रेशर निकालेंगे तो थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा, थ्रस्ट हमारा 49 है और एरिया हमारा 0.08 हो जाएगा, जो कि हमारा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस दोनों ही केसेस में अगर हम कंसीडर करें तो थ्रस्ट हमारा दोनों ही केसेस में सेम है, पर जैसा कि टेबल टॉप का एरिया बदल रहा है तो हमारा प्रेशर उस कंडीशन में चेंज होगा, थ्रस्ट दोनों में सेम ही एक्ट करेगा। ठीक, और बाकी हमारा प्रेशर जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग वेरी करता रहेगा। तो ये हमारा हो गया प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में। होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस हुआ है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल में या किसी भी टॉपिक में थ्रस्ट या प्रेशर समझने में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्वेश्चन के फॉर्म में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।